हेलो हाय नमस्कार पहलक प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं मीना भंडारी आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं फिर से अपने एक नई ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स शादी हो चुकी है और बाकी यहाँ पे आज हमने अपने सभी मेहमानों को रोक के रखा। हमने कहा भाई दुल्हन भी चलेगी और आप भी सब एक ही साथ चले जाओगे तो घर में कितना गंदा लगता है ना। तो आज हमने अपने चारों बुआओं को रोका है, फूफा जी को रोका है। मैंने कहा सब यहीं पर रुके, आज फिर हम इंजॉय करेंगे। उसके बाद कल तुम भी चले जाना, हम भी चले जाएंगे। फिर ऐसे होता है भाई, जब शादी होगी उसके बाद सबको जाने की हीक जैसी लगी रहती है। तो यहाँ पे बुआ लोग को आज हमने अपना चूल्हा चौकी सौंप रखा है। हमने कहा वो खाना आप बना दो और आप खिलाओगे हमें आज। बाकी मेहमान ठहरे और हम इनसे भी काम करवाने हैं, तो ऐसा मत सोचना, सब कर देते हैं। शादी ब्याह में ऐसे होता है, कहीं किसी ने कुछ करा किसी ने कुछ करा तो फटाफट काम हो ही जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों बहनें थी और ये वहाँ ससुराल में भी साथ में है। तो उसके बाद ये काम कर ही रहे थे। उसके बाद मैं चली गई थी खेत में। और हमारे यहाँ पे ना सभी गाँव की महिलाएँ मिलजुल के काम करते हैं, क्योंकि बारात रात में गई तो उस टाइम पे फिर बर्तन वर्तन धोने नहीं आए थे। फिर सेकंड डे में हमने यहाँ पे पानी गर्म करके रखा था, तो इन्होंने सारे गांव की महिलाओं ने बर्तन धोए। बाकी मैं इनके लिए चाय बना के आई हूँ। तो मैंने कहा फटाफट बर्तन वर्तन धोएंगे तब तक मैं चाय बनाऊँगी। तो मैंने फ्रेंड्स चाय चढ़ाई थी। तो ये सारी महिलाएँ आई, फिर चाची लोग थे सब और गांव के और भी थे। तो सबको तो फिर हमने फिर सबको चाय पिलाई और उसके बाद हम फिर दिन में बैठे थे, धूप सेक रहे थे। तो यहाँ पे खा रहे थे माल्टा। बाकी खाना वाना हमारा बन चुका था, लेकिन अभी हमने खाना नहीं खाया क्योंकि हम चाचा को वेट करते। चाचा लोग गए हैं दुकान में। बाकी यहाँ पे पापा लोग भी बैठे हैं और दिन में इतनी अच्छी धूप आ रही थी ना, तो हमने कहा थोड़ा बहुत धूप सेक लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लेके आए 2-4 माल्टा। फिर हमने अच्छे से माल्टा खाए। और बाकी पारा फाट दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ से जो कल मेरी ननद की शादी हुई उसी का ससुराल है यहाँ। तो यहाँ से भी दिख रहा था आराम से। हम अपने वहाँ घर में बैठ के देख रहे थे उसका ससुराल। तो यहाँ पे धूप सेक रहे थे। अपनी मम्मी लोगों से मैंने कहा तुम्हारी भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। ये अम्मा और मम्मी और ये हमारा गोलू है। उसके बाद यहाँ पे आगे थे बूबू, क्योंकि हम खा रहे थे माल्टा तो बूबू भी आगे फिर माल्टा खाने। हमने बूबू को आवाज़ लगाई आओ करके। तो उसके बाद बूबू से मैंने कहा बूबू एक गाना सुना था। बूबू ना बहुत अच्छा गाना सुना था, कभी सुनाएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी तो इन्होंने गाया नहीं, ये माल्टा खाने ही आए थे। उसके बाद मेरी भतीजी आ गई थी। फिर हम गोट आ गए थे खाना वाना खाने। गोट बोलते हैं हमारे वहाँ पहाड़ी रसोई, किचन जिसको बोलते हैं, तो हमारे पहाड़ में बोलते हैं उसको गोट। तो फिर हम गोट आ गए थे और यहाँ पे मेरी भतीजी ने फिर मेरे को अच्छा सा गाना सुनाया। जब तक हमने कहा खाना वाना बनता है तब तक खाना वाना मम्मी लोग आए नहीं थे, वेट कर रहे थे। तब तक मेरी भतीजी ने गाना सुनाया। फिर मम्मी लोग आ गए, क्योंकि हमारे वहाँ सबसे बड़े जो होते हैं ना वही परोसते हैं खाना। तो मम्मी ने यहाँ पे सबके लिए भी खाना परोसा। और आज हमने बनाई थी बड़ी की सब्ज़ी, तो घर की बड़ी होती ना वो बनाई थी। तो यहाँ पर पूरी फैमिली, हम आज विद फैमिली खाना खा रहे थे साथ में। उसके बाद दिन का समय हो गया था और मेरे को गाय भैंसों को बांधने के लिए ना मेरे को कुछ हरी घास चाहिए थी। और हरी घास कुछ नहीं थी, क्योंकि शादी में मम्मी ने काटा था, वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं चले गई थी फटाफट अपने भीमल के पेड़ में। और मेरे को 3 साल रामनगर आए हुए हो गए। आप ये मत सोचना कि अभी फिर पेड़ वेड़ में नहीं जाती हूँ। तो अभी भी मैं अपना घर का सारा काम करती हूँ और पेड़ मुँह में चढ़ जाती हूँ। तो उसके बाद फटाफट मैंने यहाँ पर भीमल काटा। भीमल काट के फिर फटाफट मैं ले गई थी घर, क्योंकि गाय भैंसों को अंदर बांधना था। शादी में काटा होगा इन्होंने और वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि 2-3 दिन हमने नहीं काटा। उसके बाद फटाफट हमने यहाँ पे भीमल वीमल काट के मैं ले आई थी घर। फटाफट मैं अपने गाय भैंसों को बांधूँ। तो हमारी गाय भैंस क्या है, एक हमारी गाय है, एक हमारी बकरी है। तो पापा ने एक बकरी भी रखी है। पापा ने कहा गाय का ना दगड़ हो जाएगा अब, क्योंकि गाय अकेले है। उसके बाद फटाफट मैंने इनको दोनों को गोट बांधती हूँ। फिर मेरी मम्मी ने यहाँ पे गोट लिपा और उसके बाद मैंने चले गई थी अपनी पल्ली लेके घास लेने। तो सूखी घास भी लानी थी हमें, एक गुठी जो रखना था। ऊपर से बच्चे ना हेलो मैम कह रहे थे, क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चों को ना मैंने पढ़ा भी रखा है। बाकी हमारे गाँव के भी हैं, तो मैंने इनको स्कूल पढ़ा रखा है 2-3 साल। तो ये बहुत अच्छा मानते हैं मेरे को। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर घास लेने। तो मैंने ले जाना था थुपुड़ का घास और बाकी गोबर को देखे मेरे को आज इतना अजीब सा लग रहा था ना, क्योंकि मैं सोची थी इतना गोबर अगर रामनगर में होता तो मेरा ना वो प्याज व्याज के लिए हो गया था। तो मेरे को अजीब मतलब इतना यहाँ तो मेरे को इतना वो करना पड़ता है ना। उसके बाद फटाफट मैं आ गई थी घर। और घर आके फिर तुमने वो मतलब चाची ने उनको बोला कि जितनी सब्जी वब्जी बची है वो ना सब वापस छोड़ के आनी करके। हमने कहा ठीक है। फिर तो यहाँ पे मैंने अपने देवर जी को भी पटाया। मैंने कहा चलो यार सब सामान वापस रखने चलो। तो मैं दीदी देवर जी और मिस्टर जी चले गए थे सामान वापस करने। इतना सामान ना एक्स्ट्रा आ चुका था और हमने कहा खाली क्या करना है, तो हम दोबारा दुकान में छोड़ने चले